घर में हल्का सा सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन माहौल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी साफ महसूस हो रही है। आरंभी दरवाजे के पास खड़ी होती है। उसके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों साफ नजर आ रही होती हैं। तभी कुनिका धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लिए हुए। आरंभी हैरान होकर कुनिका को देखती है और पूछती है, ये सब क्या है? कुनिका बिना कुछ कहे उसके सामने आकर रुक जाती है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। फिर कुनिका गहरी सांस लेकर कहती है, मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, और शायद बहुत देर भी कर दी। आरंभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। कुनिका धीरे से वो डिब्बा खोलती है, जिसमें एक खूबसूरत सी अंगूठी होती है। आरंभी चौंक जाती है। कुनिका कहती है, तुमने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए जितना किया है, वो कोई पराया नहीं कर सकता। तुमने हर मुश्किल में साथ दिया, बिना किसी उम्मीद के। और आज मैं दिल से तुम्हें इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। इतना सुनते ही आरंभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाती। कुनिका उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से उसकी उंगली में वो अंगूठी पहना देती है। पूरा परिवार ये सब देखकर हैरान रह जाता है। कुछ लोग खुश होते हैं, तो कुछ के चेहरे पर अभी भी शक नजर आता है। लेकिन उस पल में आरंभी के लिए सबसे बड़ा सच यही होता है कि उसे आखिरकार अपनापन मिल गया है। आरंभी रोते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इस तरह अपनाएंगी। कुनिका हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, गलती मेरी थी, लेकिन अब मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। सब लोग मुड़कर देखते हैं। माहौल एक बार फिर बदल जाता है। लेकिन इस बार आरंभी अकेली नहीं होती। कुनिका उसके साथ खड़ी होती है। आरंभी के चेहरे पर अब डर की जगह आत्मविश्वास नजर आता है। वो समझ चुकी होती है कि अब ये घर सच में उसका है। लेकिन क्या ये खुशी ज्यादा देर तक टिक पाएगी, या फिर आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? यही होगा इस कहानी का अगला बड़ा ट्विस्ट।